दोस्तों, अंधभक्त कहते हैं कि 4 जून के बाद क्या बदला। मोदी जी पीएम है ही, बीजेपी की सरकार है ही और लगभग आधा मंत्रिमंडल तो मोदी जी ने बदला ही नहीं, तो फिर क्या बदला? दरअसल ये बदला। दोस्तों, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से अंधभक्तों को और पूरी की पूरी बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा कि इस आदमी से निपटा कैसे जाए। और इसी क्रम में कंगना रनौत, जो कि बॉलीवुड एक्टर तो है ही, साथ में आप हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा की सांसद भी हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो उनके सामान्य ज्ञान पर भी सवाल उठाता है और उनकी राष्ट्रभक्ति को लेकर भी सोचने पर मुझे मजबूर करता है। दोस्तों, हुआ ये कि जब से राहुल गांधी ने अग्निवीर के मुद्दे को लोकसभा में उठाया है तब से पूरी की पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है। अब इसे लेकर राहुल गांधी ने क्या दावा किया था, राजनाथ सिंह ने उसका क्या जवाब दिया था, न्यूज चैनल्स ने जाके उसका क्या फैक्ट चेक किया था, उस पर मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि हर पक्ष का अपना तर्क है। कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, न्यूज चैनल्स कुछ और आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी कुछ कहती है। लेकिन इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में कंगना रनौत ने एक ऐसा एंगल दे दिया है दोस्तों, जिसको आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। मेरी तो कंगना रनौत से दोस्तों यही गुजारिश है कि अब केवल बॉलीवुड एक्टर नहीं है, वो एक सांसद हैं, तो इस तरह की हल्की बयानबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये देश के गौरव और देश की सेना के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, हुआ ये कि अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी ने बकायदा कुछ पोस्ट किए और उस पोस्ट में बताया गया है कि कैसे अग्निवीर योजना देश के लिए सबसे ज़रूरी है। इससे जो यूथ है उसकी प्रोफाइल बेहतरीन हो जाएगी और उसको टेक्निकल नॉलेज हो जाएगी, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इसके अलावा मिलिट्री एथॉस के बारे में, मिलिट्री के बारे में उसे जानकारी होगी, अपने वर्क स्किल वो डेवलप कर पाएगा और जो हमारा जो सेना है उसको यूथ ज़्यादा बड़े स्तर पर यूथ मिल सकती है। इसके अलावा एक पूरा लंबा चौड़ा 2 पन्नों का ये पोस्ट है जो कि सोशल मीडिया में शेयर किया गया। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरह कंगना रनौत ने भी इस पर टिप्पणी की। अब कंगना रनौत इसको शेयर कर सकती थी, जो कि उन्होंने किया भी, लेकिन इस पर जो टिप्पणी उन्होंने की दोस्तों, वो इतनी हास्यास्पद है, इतनी फनी है कि आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कंगना को अब अपने स्क्रिप्ट राइटर्स को बदल देना चाहिए, क्योंकि अब इस तरह की हल्की बयानबाजी उनकी नहीं चलेगी। दोस्तों, अग्निपथ योजना पर कंगना रनौत देखिए बाकायदा ट्वीट करके लिखती हैं इसी पोस्ट को आगे बढ़ाते हुए, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं भी एक छोटे से गांव से आती हूँ। आत्मविश्वास और प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुति की कमी हमारे लिए बड़ी चुनौतियां हैं। जो ग्रामीण गांव सरकारी हिंदी माध्यम के स्कूलों से आते हैं, थोड़े समय के लिए भी सेना में सेवा करने से न केवल आप तैयार होंगे, बल्कि आपको शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ एक व्यक्तित्व चरित्र यानी कि राष्ट्रवादी और समावेशी जीवन मूल्यों का सेट मिलेगा। और अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं तो बनने का अवसर भी मिलेगा। एक दुनिया जीतने के लिए आपको और क्या चाहिए, और आपको इस सारे प्रशिक्षण के लिए भुगतान भी मिलेगा। कल्पना कीजिए, काश बड़े होकर मुझे भी ऐसे विशेषाधिकार मिलते। मुझे मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक रूप से सैनिक बनने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना पड़ा। हर दिन अपनी रोटी और छत कमाने के लिए संघर्ष करते हुए मैंने कई कक्षाएं ली, जिम ज्वाइन किया और रामकृष्ण मिशन गणित का दौरा भी किया। सोचो दोस्तों, कंगना रनौत के विचारों से आप इत्तेफाक रखें ना रखें, कंगना रनौत एक बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने वाकई में बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है और मैं उनके संघर्ष का बहुत सम्मान करती हूँ। बल्कि सिर्फ औरत ही नहीं, वो तमाम मर्द, वो तमाम लोग जो बहुत कम उम्र में अपने छोटे गांव से, अपने शहरों से निकल जाते हैं, बड़े शहरों में अपना मुकाम बनाते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं उन सबका बहुत सम्मान करती हूँ। हम जैसे लोगों को वाकई में प्रिविलेज हासिल नहीं होती है ना, हमको ऐसे स्कूल मिलते हैं कि हम धड़ाधड़ फटाफट अंग्रेजी बोल पाएं, ना बड़े शहर में हमें कोई पूछने वाला होता है। हम जो करते हैं बड़े शहर में अपने दम पर करते हैं। मैं कंगना रनौत के लिए इसका बहुत मतलब मैं सम्मान करती हूँ कंगना का। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम और सेना को लेकर जो जुनून है, क्या वो एक्टर बनने के बाद आता है? एक्टर बनने के बाद सांसद बनने के लिए आता है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कंगना रनौत ये कह रही है कि काश उनको ये मौका मिला होता कि छोटी उम्र में उन्हें सेना का हिस्सा बनने का मौका मिलता, तो इसके लिए कौन रोक रहा था उनको? कंगना रनौत अपने कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं, जैसे कि न्यूज़ 18 ने भी ये छापा है कि वो 15 साल की उम्र में घर से भाग गई थी और उनका परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो फिल्म लाइन में आए और बहुत छोटी उम्र में मुंबई से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इस बीच उन्हें बहुत सारे गलत अनुभव भी हुए, खराब अनुभव भी हुए। मैं मानती हूँ कि इन खराब अनुभवों ने एक मजबूत इंसान के तौर पर कंगना को और निखारा होगा। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ दोस्तों कि जब 15 साल की उम्र में कंगना एक्टर बनने के लिए घर से भाग सकती
सकती है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक्टर बनने के बाद उनमें देश प्रेम जागा होगा, सेना को लेकर ये जज्बा जागा होगा और ये काश आया होगा। दोस्तों, जो सेना में भर्ती होना चाहता है वो बहुत छोटी उम्र से ही उसके दिमाग में होता है कि मुझे सेना में जाना है। तो कंगना रनौत तो उस उम्र में, जिस वक्त वो घर से भागी एक्टर बनने के लिए, उसके आसपास या उससे थोड़ी ज्यादा उम्र में बहुत आसानी से सेना में भर्ती हो सकती थी। और हमारे पहाड़ में तो सेना में भर्ती होना एक बहुत ही मतलब परंपरा मानी जाती है, बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे पहाड़, कंगना भी पहाड़ी, मैं भी पहाड़ी हूँ, मैं समझ सकती हूँ। हमारे पहाड़ में, हिमाचल में, चाहे उत्तराखंड में, बहुत बड़े स्तर पर लोग सेना में जाते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं, बड़े गर्व से जाते हैं और परिवार वाले बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंगना के अंदर वो कौन सी ललक थी जिसने उनको सेना में जाने से रोका। फिर कंगना रनौत ये कहती हैं कि उनको वहां डिसिप्लिन सीखने को मिलता और ये लोगों के लिए एक मौका है। तो मैं कंगना रनौत जैसे तमाम उन प्रिविलेज लोगों से, जो करोड़ों की जिनके पास संपत्ति है, जिनको बड़े बड़े लोग जिनके साथ उठते बैठते हैं, बहुत बड़ी हैं कंगना रनौत, मैं चाहती हूँ कि कंगना रनौत इस तरह की बात ना करें। ये बहुत मतलब हल्की बयानबाजी है, क्योंकि कंगना रनौत को ये बात समझनी चाहिए कि जो लड़के, जो जवान लड़के सेना में भर्ती के लिए पूरे जज्बे के साथ भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं दोस्तों, वो इस तरह के प्रिविलेज परिवारों से नहीं होते। अमूमन बहुत ही सामान्य और गांव के लड़के होते हैं। वो अपनी गांव की सड़क में सुबह 3 बजे 4 बजे निकल जाते हैं दौड़ लगाने के लिए, ताकि वो फिट रहें। और ना केवल वो दौड़ लगाते हैं बल्कि अपने आप को बहुत कम उम्र से तैयार करने की जोर आजमाई शुरू कर देते हैं ताकि वो सेना में भर्ती हुए। हमारे देश में सेना में भर्ती होना ना केवल एक राष्ट्रीय गौरव का हिस्सा है, बल्कि हमें इस सच को स्वीकार करना होगा कि ग्रामीण भारत में, ग्रामीण आंचल में एक बहुत बड़ा जरिया है रोजगार का भी। पूरे परिवार को एक तसल्ली होती है कि बेटा सेना में भर्ती हो गया है, तो कम से कम जो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, जो सेना के जवान को मिलते हैं, कम से कम वो मिल जाएंगे। और इसलिए भी बड़े स्तर पर, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, देश के अलग अलग हिस्सों से और भी सेना में भर्ती होने के लिए एक जज्बा होता है। ये लोग अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए, जिम ना जाना पड़े, कॉन्फिडेंस आ जाए बोलने का, इसलिए सेना में भर्ती नहीं होते हैं। इनके अंदर राष्ट्र प्रेम होता है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। सियाचिन की पहाड़ियां हो या फिर कश्मीर की घाटियां हो, ये अपने सीने में गोली लेते हैं, इसलिए नहीं कि इनको कॉन्फिडेंस हासिल करना, इनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती या इनको हथियार चलाना नहीं आता है, इसलिए कि वो इस राष्ट्र प्रेम को महसूस करते हैं। तो कंगना रनौत हो सकता है कि 15 साल की उम्र में जब घर से निकली हो एक्टर बनने के लिए, तो तब उनके मन में जज्बा ना हो, लेकिन अब इस तरह की बात करके वो उन लोगों का अपमान कर रही हैं जो 4 साल या 5 साल की भर्ती के लिए सेना में जाने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है, पूरी जिंदगी सेना में देना चाहते हैं, वो सेना के लिए मर मिटना चाहते हैं, देश के लिए गोली खाते हैं, खाएंगे आगे भी। इसीलिए दोस्तों, मैं ये मानती हूं कि ये जो हल्की बयानबाजी है कि आप 4 साल के लिए जाइए, सेना में कॉन्फिडेंस हासिल कर लीजिए, आपको फलाना ट्रेनिंग मिल जाएगी, ढिमकाना ट्रेनिंग मिल जाएगी, जो कॉन्सेप्ट है ना, इजराइल जैसे देशों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो इस तरह के देशों से घिरे हुए हैं जहां पर हर युवा के लिए एक निश्चित वक्त सेना में देना जरूरी है। हमारे देश में ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं तो ये मानती हूं कि अगर आप देश से प्यार करते हैं तो सेना में बिल्कुल आप भर्ती हुई। ये तो एक बेहतरीन तरीका है जिसमें आप सेना में भर्ती होकर अपना देश प्रेम, अपना राष्ट्र प्रेम दिखा सकते हैं। बल्कि मैं तो ये मानती हूं कि एक दुकानदार जो ईमानदारी से अपनी दुकान चला रहा है, टैक्स पे कर रहा है, वो भी देश से उतना ही प्रेम करता है। आपके मेरे जैसे जो सामान्य लोग हैं, जो ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, सही को सही बोल रहे हैं, गलत को गलत बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत कर रहे हैं, समाज में सामाजिक सौहार्द बनाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं, समाज को सही और गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से राष्ट्र प्रेम कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेम केवल सेना में भर्ती होने का ही मतलब, राष्ट्र प्रेम का पैमाना सेना में भर्ती होना तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी है। लेकिन ये कंगना का कौन सा राष्ट्र प्रेम है जिसमें वो बहुत छोटी उम्र में घर से भाग रही हैं, अपने आप को सेटल कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, जिसका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मैं ये फिर कह रही हूँ। लेकिन आज जब वो हासिल कर चुकी हैं अपने जीवन में, तो बड़ी आसानी से फिर वो सांसद बन जाती हैं। एक बड़ी पार्टी से उनको टिकट मिल जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बॉलीवुड एक्टर हैं और वो लगातार एक पार्टी विशेष के लिए बैटिंग करती रही हैं बिना पॉलिटिक्स में आए हुए। और अब जब वो सांसद बन गई तो वो कह रही है काश ऐसा मौका मुझे भी मिला होता। उनके पास ही मौका था, उनके पास वो उम्र थी, वो जा सकती थी, लेकिन उनको किसने रोका था? ऐसा बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि राष्ट्र प्रेम या सेना में भर्ती होने का ये जो जज्बा है, हो सकता है कि कंगना को अब आया हो,
इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब अगर आया है तो उसकी संजीदगी कंगना को समझनी चाहिए, उसकी सीरियसनेस समझनी चाहिए। इस तरह की हल्की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केवल बढ़िया बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलना, डिसिप्लिन होना जिंदगी में, सेना में भर्ती होने का केवल यही एक उद्देश्य नहीं होता हमारे जवानों का। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूं? दोस्तों बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने जब से अग्निवीर के मुद्दे को लेकर लोकसभा में बोला है, विपक्ष के नेता जब से अग्निवीर के मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, तब से बीजेपी तमाम तरह की बयानबाजी कर रही है कि कैसे भी इसको डिफेंड करे। मैं तो कहती हूं कि कंगना रणौत को या फिर बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि अग्निपथ योजना इतनी अच्छी है तो पूरा चुनाव निकल गया, बीजेपी के किसी एक नेता ने भी अग्निपथ योजना पर वोट क्यों नहीं मांगे? हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी अग्निपथ योजना पर वोट मांग के दिखाए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब अग्निपथ योजना इतनी अच्छी है, इतनी फायदा पहुंचाने वाली है, तो फिर लोग इसे हाथों हाथ क्यों नहीं ले रहे हैं? खुद बीजेपी इस पर पोस्ट क्यों कर रही है? जमीन पर जाकर लोगों को जागरूक क्यों नहीं कर रही है? उन अग्निवीरों के पास जाकर ये बातें क्यों नहीं बोल रही है जो कंगना रणौत सोशल मीडिया में लिख रही है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।